सोमवार को एक ऐसा तेज भूकंप आया कि अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई इमारतें ढह गई हैं और बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। मलबे में अब जिंदगी की तलाश जारी है। क्या हालात हैं और जो तस्वीरें हैं जो पश्चिमी कोलंबिया से सामने आई है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को एक जोरदार भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 7.4 है। शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। तेज भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई हैं। बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दब गए हैं और अब तक कम से कम 130 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग जख्मी भी हुए हैं। भूकंप के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राहत और बचाव दल यहां मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। राहत अभियान में सेना को भी लगाया गया है और सरकार ने स्थिति को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। देखिए, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र पश्चिमी कोलंबिया के चोको क्षेत्र में स्थित सैन जोसे डेल पाल्मार के पास था। यह करीब 4,800 लोगों की आबादी वाला है, जो पहले ही काफी पिछड़ा इलाका है और राजधानी बोगोटा के लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। भूकंप का केंद्र जमीन के करीब 107 किलोमीटर नीचे था। इसके तेज झटके कोलंबिया के कई हिस्सों में महसूस किए गए। राजधानी बोगोटा में लोगों ने झटके महसूस किए हैं और सुरक्षा के लिए कई लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। भूकंप इतना भयानक था कि इसका असर पड़ोसी देश पर भी पड़ा है। वहां पर भी भूकंप के महसूस हुए हैं झटके। भूकंप की सबसे चिंताजनक तस्वीरें अस्पताल और सार्वजनिक इमारतों से सामने आई है। काली शहर के एक अस्पताल के बच्चों और नवजात शिशुओं के विभाग को भी नुकसान पहुंचा और कुछ हिस्से ढह गए हैं। कई इलाके में मकान और छोटी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। स्थानीय मीडिया की तस्वीरों में पेरेरा, काली और क्विबो शहरों में इमारतों को गिरते हुए देखा गया है। मैनीजालेस शहर में एक ऐतिहासिक न्यू गोथिक कैथेड्रल का एक टावर भी ढह गया है। पेरेड्रा में कम से कम 18 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। शहर के मेयर ने हालात को बेहद गंभीर बताया है और भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे लोगों को बचाना है। राहत कर्मी भारी मशीनों और अन्य उपकरणों की मदद से ढही इमारतों को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई परिवार अपने लापता रिश्तेदारों की जानकारी के लिए अस्पतालों और राहत केंद्रों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। कोलंबिया में बड़े भूकंप अब तक कितने आए हैं? कोलंबिया के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में छोटे भूकंप आते रहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में टेम्ब्रोर कहा जाता है। वहीं अगर बात करें 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप की, जो बड़े भूकंप में आते हैं, अपेक्षाकृत ये कम है, लेकिन इससे पहले 6.2 तीव्रता के एक बड़े भूकंप ने कोलंबिया में भारी तबाही मचाई थी और उस हादसे में 1100 से अधिक लोगों की जान गई थी। भूकंप के बाद कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सरकार की आपदा प्रतिक्रिया की कमान अपने हाथ में ली है। सेना और आपातकालीन एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। फिलहाल प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को बचाने, घायलों को इलाज उपलब्ध कराने और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की है। भूकंप ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कुछ ही सेकंड में एक शक्तिशाली प्राकृतिक आपदा पूरे शहर और हजारों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। कोलंबिया में अब राहत और बचाव अभियान के साथ साथ आगे आने वाले झटकों को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तो फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अभी भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको भूकंप की हर एक तस्वीर दिखाए हैं कि किस तरह से इस भूकंप ने कोलंबिया को इस वक्त बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी मलबे के ढेर से शव निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित कर दिया गया है। फिलहाल स्थितियों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जान बचाने की कवायद लगातार जारी है। नमस्कार।